गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हमने करीबन कम से कम 40 से 50 दिन पहले वीडियो बनाया था और आज पहले मतलब 4 फरवरी को वीडियो बनाया था और 4 फरवरी की वीडियो डालने के बाद आज हम आपसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे जिस कारण मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से हम डेली टू डेली क्लास लेंगे। मतलब कि हमारी जो डेली क्लास होगी वो कंटिन्यू होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आप हमारे साथ अगर चाहें तो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। डेली टू डेली आपको हमारे लेक्चर के जो क्लास होंगे वो मिलते जाएंगे। यदि इनमें से कोई भी कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस कमेंट डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दिए देते हैं। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आज हमारी कौन सी क्लास है, आज हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं और हम क्या पढ़ेंगे आज और हम किसकी तैयारी करेंगे, तो जैसा कि हम आपको बता दें कि हम आज से डेली हिस्ट्री चालू करेंगे। जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री जो है, हमारे जो पार्ट 15 लेक्चर हैं मिडिवल हिस्ट्री के, वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और जो अब हम आज इस लेक्चर में और या फिर प्रतिदिन आने वाले लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि MPPSC में भी यदि आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं और जो हमारे लेक्चर आएंगे उनको भी अटेंड करते हैं तो आपके जो MPPSC या फिर कोई अदर एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये हिस्ट्री बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए इस लेक्चर को और आने वाले लेक्चर को सभी को देखिएगा। और आज हमारा जो है फर्स्ट लेसन है या फर्स्ट क्लास है, तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेज़ों की हिस्ट्री है, यानी कि वहाँ अंग्रेज कैसे आए, क्या हुआ, भारत कैसे आज़ाद हुआ, इसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ से शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। हम जानेंगे कि जो यूरोपीय थे वो भारत की खोज आखिर क्यों की और भारत की खोजने का कारण क्या था। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे या पढ़ने वाले हैं कि यूरोपियों ने भारत की खोज क्यों की। यूरोपियों ने, यह हमारा सवाल है कि यूरोपियों ने भारत की खोज क्यों की। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि यूरोपियों ने भारत की खोज कर डाली और हमारे जो भारत देश है उसको वर्ल्ड मैप पर दर्शाया, कई जगह पर दर्शाया, पूरे विश्व में प्रतीत किया, दर्शाया। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि यूरोपियों ने भारत की खोज कर डाली। तो इसी तथ्य को हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो देखिए, जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत पर आने पर, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का भारत पर आगमन कोई आकस्मिक यानी अचानक घटना नहीं थी। मतलब ये जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत पर कई दशकों से, मध्यकाल हो या प्राचीन काल हो, ये इनसे भी कई दशकों से भारत पर व्यापार कर रही थी। तो यानी कि जो मध्यकाल में जो यूरोपीय कंपनी थी और मध्य एशिया भारत था, उनके जो व्यापार थे वो आपस में चलते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियों को भारत के नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ? कहा जाता है कि जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने माइनर एशिया पर कब्जा कर लिया या माइनर एशिया को जीत लिया। माइनर एशिया जो था उसको जीत लिया। ठीक है, यहाँ आपको समझने की बात है कि 1453 में जो उस्मानिया सल्तनत थी, यानी कि जो चीन तुर्क इलाकों के जो मुसलमान थे, वो जब उस्मानिया सल्तनत ने माइनर एशिया को, यानी दक्षिण जो पूर्वी एशिया था, उसको जीत लिया और उस पर कुश्तनुतिया पर अधिकार हो गया। मतलब कुश्तनुतिया एक जगह थी जिस पर उस्मानिया सल्तनत यानी जो तुर्क थे, कौन थे, जो तुर्क थे, उनका अधिकार हो गया। ठीक, जब तुर्क का अधिकार हो गया कुश्तनुतिया इलाके पर, तो जो यूरोपीय थे उनका जो स्थल मार्ग के द्वारा था, स्थल मार्ग के द्वारा भारत था, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया था, वहाँ से जो सीधा
व्यापार था वो बंद हो गया। यानी कि अगर वो स्थल मार्ग से आते थे, यदि वो स्थल मार्ग से आते थे तो उनको जो यूरोपी थे उन्हें तुर्क लोगों को क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता। यानी कि जो लूट मार होती वो तुर्क द्वारा लूट, मतलब कि जब यूरोपी जो थे स्थल मार्ग के द्वारा जब भारत से यानी दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करते तो रास्ते पर यानी कुश्तुनिया इलाके पर, तो माइनर एशिया पर या कुश्तुनिया इलाके पर जो तुर्क सरदार थे, जो तुर्क लोग थे, जो तुर्क मुसलमान थे, वो इनके सामान को लूट लेते थे, इनको जान से मार देते थे। इसीलिए यूरोपियों को भारत से सीधे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए नए समुद्री मार्ग खोज करने की आवश्यकता पड़ी। और इसीलिए कहा जाता है कि यूरोपियों ने भारत की खोज नए व्यापारिक मार्गों के लिए यानी कि व्यापार के लिए किया। तो यूरोपियों के द्वारा भारत की खोज के कारण निम्न थे, इन्हें आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तुर्क की शत्रुता, क्या तुर्क की जो शत्रुता थी उससे बचना चाहते थे, ठीक है, शत्रुता से बचना पहला। दूसरा, इटली जो थी, इटली की मोनोपोली तोड़ना। और तीसरा था भारत से सीधे व्यापारिक संबंध बनाना। देखिए, जिसे तुर्क की शत्रुता से बचना चाहते थे, मतलब जैसे देखिए अगर ये स्थल मार्ग के द्वारा उस्मानिया इलाके से, कुश्तुनिया इलाके से अगर भारत पर आएंगे तो जब इनकी जो सामान की, जान माल की जब हानि होगी तो ये तुर्कों से लड़ेंगे। जब ये तुर्कों से लड़ेंगे तो एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। यदि ये नया मार्ग खोज लेते हैं, यदि जो यूरोपीय कंपनी थे, यूरोपीय लोग देश थे, वो यदि नया मार्ग खोज लेते हैं तो वो तुर्क की शत्रुता से बच जाएंगे, युद्ध होने से बच जाएगा। पहला कारण ये था, ठीक। और इटली की मोनोपोली तोड़ना मतलब यह था कि जो इटली थी वो केवल भारत से व्यापार करती थी। मतलब जो यूरोपीय कंपनी थी उनका भारत से तो व्यापार बंद हो गया था, लेकिन जब इटली भारत से व्यापार करती थी तो जो भारत का जो सामान यानी मसाले हैं उनको अपने देश में ले जाकर 3 गुने 4 गुने यानी 10-10 गुने भाव से दूसरे देशों में बेचा करती थी। यानी कि जो पूरा व्यापार है, जो भारत का पूरा व्यापार है वो केवल केंद्रित हो गया था इटली पर। यानी कि जो यूरोपीय कंपनी थी, जो यूरोपीय लोग थे, वह केवल इटली से सामान खरीदते थे, क्योंकि इटली ही केवल एकमात्र ऐसा देश था जो भारत से व्यापार कर सकता था, क्योंकि वह वहाँ भी तुर्कों का राज था। इसीलिए वो इटली की मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे, यानी एकाधार को समाप्त करना चाहते थे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह भारत से सीधे व्यापार करना चाहती। तो इसमें लिए केवल वह एक ही संभव था, वह संभव यह था कि वह एक नया मार्ग एवं सुरक्षित मार्ग खोजें जिससे वो सीधे जाएं और भारत से सामान उठाएं और अपने देश में व्यापार करें। बस भारत को खोजने के पीछे यूरोपीय कंपनी का, यूरोपीय देशों का सिर्फ यही कारण था कि वह इटली की मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे, तुर्कों की शत्रुता से बचना चाहते थे और भारत से सीधे व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे। अब आखिर ये खोज कैसे हुई, किसने की, इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत को खोजने के क्रम में सर्वप्रथम जो पुर्तगाली थे, यानी कि जो पुर्तगाल था और स्पेन, ठीक, पुर्तगाल और स्पेन ने कदम उठाया। और सर्वप्रथम सबसे पहले स्पेन का एक नाविक कौन था, ठीक, स्पेन का एक नाविक कोलंबस, ठीक, कोलंबस 1492 में भारत खोजने निकला। देखिए, स्पेन का एक नाविक कोलंबस जो है 1492 में भारत खोजने निकला, किंतु वह भटक गया। क्या हो गया? वह भटक गया और भटक कर उसने अमेरिका की खोज कर दी। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। यानी वह स्पेन का एक नाविक था। कोलंबस कौन था? स्पेन का एक नाविक था। यह 1492 में भारत खोजने निकला
और यह भारत खोजने निकला तो इसने यह भटक गया, और जब ये भटक गया तो इसने अमेरिका पहुंच गया और यह अमेरिका की खोज कर दी। ठीक, अब दूसरा पुर्तगाल का एक नाविक था। कौन था नाविक? वास्को डी गामा। पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डी गामा, जो 1498 में वहाँ से चला, और वह अपने कुछ मछुआरों की मदद से, वह भारत के कुछ मछुआरों की मदद से भारत खोजने में सफल रहा। वह भारत की खोज की, यानी भारत खोजने में वह सफल रहा, और वह 1498 में कहाँ पहुँचा? कालीकट पहुँचा। कालीकट कहाँ है? केरल पर है। ठीक, तो देखिए पुर्तगाल का एक नाविक था जो 1498 में भारत खोजने के लिए निकला, जिसका नाम वास्को डी गामा था, और वह भारत को खोजते खोजते भारत के केरल यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और वहां पर उसका स्वागत वहीं के जो राजा थे जमोरिल द्वारा किया गया। जो जमोरिल कौन थे? राजा थे। कहाँ के राजा थे? केरल के राजा थे। तो जमोरिल द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि भारत आने वाला प्रथम देश कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम देश था वह पुर्तगाल था। जो पुर्तगाल था भारत आने वाला प्रथम देश, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश था कौन? पुर्तगाल। और भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाल व्यक्ति था वो वास्को डी गामा था, इसीलिए इसने भारत की खोज की। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाल। और भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाल व्यक्ति था वो वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर उसका स्वागत राजा जमोरिल द्वारा किया गया, और वहां उसे उपहार दिए गए, और यह भारत में 3 महीने तक रुका। कब तक रुका? 3 महीने तक रुका।